नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक बार बयान दिया था कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, जिसके बाद पूरे देश में विपक्ष के नेता घमासान मचा चुके थे कि आखिर प्रधानमंत्री क्या सीधे भगवान से बातचीत करते हैं। अब फिर से एक बार प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि मैं भी एक इंसान हूं और मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अब आम जनता के बीच में है, आम जनता से जुड़े बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल, अब जो है मोदी जी ने मान लिया है कि वो परमात्मा से आए नहीं है बल्कि आत्मा है और इसी धरती के वो सरे रहा ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फकत तकरीर करते हैं। और हमारी अरविंद केजरीवाल जी का दिल धड़कता है दिल्ली के जनता के अंदर। वो वही कहते हैं जो महसूस करते हैं, वही कहते हैं जो महसूस करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, अभी एक साल पहले उनका बयान था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं जो है सिर्फ इंसान की तरह पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं एक अवतार हूँ, मुझे अलग से भेजा गया है। लेकिन एक साल बाद ही क्या हो जाता है कि उनका बयान आता है कि मैं भी एक इंसान हूं। अगर प्रधानमंत्री जी इंसान हैं तो उनको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के 60 लाख नौजवान जब पेपर देने चले गए तो वो पेपर कैसे लीक हो गया। उन इंसान को ये भी देखना चाहिए, उन इंसान को ये भी देखना चाहिए कि उनके ही एक सांसद जो देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी के लिए, देश की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी के लिए एक सदन के अंदर भद्दी गालियां देते हैं, तो उन महान इंसान को उस पर भी सबक लेना चाहिए। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करने का काम किया जाता है, उन महान इंसान को इसका ज्ञान भी आ जाना चाहिए कि देश की एक सांसद देश की जो होती है वो महिलाओं का आदर्श होते हैं, देश के नेता आदर्श होते हैं। उन महिलाओं के, उस महिला के खिलाफ उनका एक विधायक जो प्रत्याशी है उसने कितनी गंदी गालियों का, कितने भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, उनको ये भी सोचना चाहिए। तो उस वक्त उनको ज्ञान नहीं आया इस चीज़ का, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल थे तो वो इंसानों में नहीं रहते थे, तो इंसान का दर्द नहीं समझ आया। अगर आज उन्होंने कहा कि मैं इंसान हूँ तो शायद वो उस दर्द को समझें जो भविष्य में, जो भूतकाल में हुआ, उस पर गौर करें कि हमारे लोगों ने ऐसे बयानबाजी की, लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम किया। अगर प्रधानमंत्री जी इंसान हैं तो उन महान इंसान को मणिपुर क्यों नहीं दिखा। मणिपुर 2 साल से जल रहा था, वह महिलाओं के खिलाफ इतना शोषण किया गया कि मैं जो है बता नहीं सकता। अर्धनग्न करके कारगिल योद्धा की बीवी को घुमाया गया, तो उन महान इंसान को, उन महिलाओं का दर्द। प्रधानमंत्री जो है देश को विश्वगुरु की तरफ लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये दर्द नहीं दिख रहा। क्या यही विश्वगुरु है? एक देश भारत की, और अपत्य भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले पार्टी के एक सांसद गाली गलौज करें, एक महिला के गालों की सड़कों से तुलना करें, यही क्या उनका दूरदर्शी दृष्टि है? यही गलती है? इन गलतियों पर कौन माफी मांगेगा? ये गलती की माफी नहीं मांगते, बल्कि जितनी जो गाली गलौज करता है, जितना महिलाओं के खिलाफ जो बोलता है, उसको इनाम देने का काम करते हैं। उन्होंने हरियाणा चुनाव का प्रभारी बना करके रमेश बिधूड़ी को जब भेजा, जब उन्होंने सदन के अंदर गाली गलौज किया, और अब इनाम उन्होंने फिर इनाम दे दिया, यहाँ उनको प्रत्याशी बना करके भेजा गया है। अगर महिलाओं के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं, वो महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर के उन पर कठोर कार्रवाई करके उनका टिकट वापस ले लेना चाहिए। विपक्षियों की चाल है, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री के बात पर आइए। विपक्ष कह रहा था कि प्रधानमंत्री को अंतरिक्ष जाने से पहले मणिपुर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए मणिपुर? मणिपुर इसलिए जाना चाहिए कि मणिपुर के अंदर जो भारत का एक हिस्सा है, मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं। 2 साल से अगर कोई स्टेट, कोई राज्य जल रहा है और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, दोनों इंजन कबाड़ा हो चुके हैं, किसी इंजन ने उनकी सुध नहीं ली। क्यों नहीं जाते प्रधानमंत्री जी वहाँ? प्रधानमंत्री जी हाथरस क्यों नहीं जाते हैं? प्रधानमंत्री जी जब किसान वहाँ बैठे हैं, मैंने आपको 2 बार कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सुनते? जब वो विपक्ष कहते हैं, अगर विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है तो कहते हैं विपक्ष का षड्यंत्र है। आप अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो इतने संवेदनहीन क्यों हैं कि महिलाओं के नाम पर चुनी हुई सरकारें और महिलाओं का शोषण कर रही हैं? 2 शब्द उनके महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं है। गम की मारी बेचारियों के लिए 4 आंसू नहीं है, नारियों के लिए और बेटियों के लिए नारे देते हैं, बस जनसभाएं करते हैं भाजपा के लोग सिर्फ बलात्कारियों के लिए। देखिए, साफ तौर पे यहाँ पे लिखा है कि अपने सभी अनुभवों पर विचार करने पर मुझे विश्वास हो गया कि मुझे भगवान ने भेजा है। बस ये भगवान ने उनको अवतार बना करके भेजा है। तो उन अवतार को जब कृष्ण जी
विष्णु भगवान का अवतार बन करके आए थे तो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनको वहां से पता चल गया अंतरिक्ष से, द्रौपदी का चीरहरण रोकने का काम उन्होंने किया। लेकिन ये कैसे अवतार थे? मणिपुर के अंदर महिलाओं का चीरहरण होता रहा और भगवान के अवतार बैठे रहे। उनको माफ नहीं करने वाली है जनता। दिल्ली की जनता इस अपमान को माफ नहीं करने वाली है। लेकिन देखिए, बार बार जिस तरह से कहा जाता है कि ये तो विपक्ष की चाल है, आप बात कर रहे हैं मणिपुर की, आप बात कर रहे हैं हाथरस की, आखिर क्यों प्रधानमंत्री जो है देश को अलग लेके जा रहे हैं? कहते हैं एक है तो सेफ है। एक प्रधानमंत्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह के बयान देते हैं, एक हैं तो सेफ हैं। ये उस सोच के लोग बयान देते हैं जो कहते हैं कि आदमी पैर से पैदा होता है, आदमी मुख से पैदा होता है, जो आदमी के पैदा करने की स्थितियों को अलग अलग बता देते हैं। वो एक हैं तो सेफ का नारा देते हैं। जिनके नेता भारत ही नहीं विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह का गैर जिम्मेदाराना और भद्दी टिप्पणी करते हैं, वो एक हैं सेफ की बात करते हैं। उन एक सेफ में क्या 42 जवान पुलवामा के नहीं थे? उन एक के अंदर क्या हाथरस की बेटी नहीं थी? उन एक के अंदर क्या मणिपुर के लोग नहीं थे? उन एक के अंदर क्या 60 लाख उत्तर प्रदेश के नौजवान जो पेपर देने गए वो नहीं थे? अरे मोदी जी को लोग भगवान मानते हैं। अब ये तो मैं नहीं कह सकता। नेता व्यक्तित्व से बड़ा बनता है, जिसका विचारधारा बड़ी होती है। आइडियोलॉजी नेताओं की पढ़ी जाती है, भगवान नहीं कह सकते आप किसी नेता को। ये लोगों की सोच है, मानते हैं, वो भगवान मानते होंगे। लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ उन्हीं भगवान प्रधानमंत्री जी, जिन प्रधानमंत्री जी को लोग भगवान मानते हैं, वही प्रधानमंत्री जी देश के अन्नदाता को भगवान मानते हैं। लेकिन उन भगवान का दर्द क्यों नहीं जान पाते हैं? 44-45 दिन से एक वृद्ध व्यक्ति अनशन पर पड़ा हुआ है, आपको मिलने का समय नहीं है। आप विदेशों में धूमकेतु की तरह यात्रा कर रहे हैं। यात्रा विदेश की है, देश त्राही। स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए, और कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। राजनीति एक दलदल है, डूबिए पल पल, पर इस राजनीति में शहीदों के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। बता, इन्होंने बोला मणिपुर के बारे में, मणिपुर की रट लगा रखे हैं इन लोगों भाई साहब ने। आप मुझे ये बताओ, अगर मणिपुर में अगर दुर्चर्या हो रहा है वहाँ पे, तो मैं कह रहा हूँ आपको चैनल के माध्यम से, वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन जो संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? जवाब दो भाई साहब। प्रधानमंत्री का आज बयान आया है। पहले जिस तरह कहते थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, अभी कह रहे हैं कि मैं इंसान हूँ और मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। भाई इंसान से गलती होती है ना, क्या दिक्कत है? तो पहले जिस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उसे किस तरह देखा? पहले की बात अलग है, अब की बात अलग। लोकसभा चुनाव के दौरान तो क्या ऐसे अन्य नेता बोल देते जाके? राहुल गांधी इतनी बड़ी संसद में खड़े होके हिंदू को हिंसक बोल देते हैं, आज तक माफी नहीं मांगा उन्होंने। एक बयान और रिकॉर्ड दिखाई, मैं दिखाता हूँ। हाँ दिखाओ। तेज नहीं। माफी मांगते, माफी मैं नहीं मैं क्यों माफी मांगे? माफी मांगो 2 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए, माफी मांगो 15 लाख के झूठे वादे के लिए, माफी मांगो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, माफी ये क्यों नहीं मांगते? इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री दिल्ली भारत देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर नॉन बायोलॉजिकल हो तो फिर काम कैसे हो? बायोलॉजिकल मतलब नहीं जानते। हाँ भैया, हम नहीं जानते यार, हम इतना पढ़े लिखे नहीं यार। गुस्सा नॉन बायोलॉजिकल क्या होता है? अच्छा पता ही नहीं है। अरे यार पता नहीं यार, हमें पढ़े लिखे नहीं है भाई साहब। इन्होंने बोला विश्व गुरु हुआ नहीं है। आज भारत देश का जो डंका बज रहा है, क्या आपको दिख नहीं रहा भाई साहब? कहाँ डंका? मुझे बताओ कहाँ बह रहा है डंका? ब्रिटेन से विजय माल्या को पकड़ के लाया गया क्या? अगर नीरव मोदी को लाया गया है भारत में, विजय माल्या नीरव मोदी भारत में तो, और भारत में अबे यार ये भी नॉन बायोलॉजिकल है साहब। भारत में बता रहे हैं, जो देश के लोगों की गाड़ी कमाई का रुपया लेके विदेशों में ऐश कर रहे हैं, उनको भारत में बता रहे हैं ये। अब मुझे बताइए, मैं से सवाल अगर पूछ लूंगा ना, ये पहले जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नीरव मोदी और क्या नाम है विजय माल्या किसके उसके काल में भगे थे भाई साहब? बता दो जरा, किसके काल में भगे थे बताओ? अब नीरव मोदी, अरे 2018 में 2018 किसकी सरकार थी? हाँ नीरव मोदी, हाँ मैं 2018 में मैं दिखा विजय माल्या, वो भी भाजपा सरकार में 2014 में, 2016 में मैं गूगल पे दिखाऊं, 2016 में विजय माल्या, 2018 में नीरव मोदी। क्यों भागे? सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां, विदेश मंत्रालय
क्या बैगन छीलने का काम कर रहा था? भाजपा सरकार यार। अच्छा, अगर ऐसा करो, अभी यहाँ से मुंह काला करके जाना, अगर भाजपा सरकार में दोनों लोग नहीं बजे हों। भारत का विकास हुआ नहीं हुआ, जीडीपी कितने नंबर पे आई नहीं आई, भारत की सैनिक कितने नंबर पे आई नहीं आई, भारत का डंका जो बज रहा पूरे विश्व में, वो इनको ज्ञान नहीं होगा। पहला सवाल ये, प्रधानमंत्री को आप भगवान मानते हैं? नहीं, भगवान का है। प्रधानमंत्री ने, सुनो मेरी बात, पत्रकार मादे, जो भगवान मानते हैं वो मानते हैं। हमारी नज़र में देश के संविधान पद में बैठे हुए हैं, वो हमारे पद भी आज भारत के प्रधानमंत्री है। विजय माल्या मार्च 2016 में यूनाइटेड किंगडम भाग गया, जो 900 करोड़ रुपए लेकर के डिफॉल्टर है भारत का, वो वांछित है। 2016 में किसकी सरकार थी? नॉन बायोलॉजिकल किसकी सरकार थी? बोलो। वहाँ का नागरिक है वो। अरे यार, भागा कब? 2016 में भारत से भागा। इतने तो गिनवा दूं तुम्हें, इतना कांग्रेस काल में, कांग्रेस, सुनो भाई, भारत देश के चौकीदार विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। भारत देश के चौकीदार, कोयला घोटाला, इतना गिनवा दूंगा। आगे उसी पे भूतकाल। भारत देश के चौकीदार विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। भारत देश के चौकीदार। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे सुना कि किस तरह प्रधानमंत्री के बयान के बाद लगातार घमासान है, और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो है, जिस तरह से कभी कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, सीधा भगवान से बात होता है, तो आम जनता कह रही है कि उस प्रधानमंत्री को मणिपुर का दुख और दर्द क्यों नहीं दिखाई देता। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।